टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम जो डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है उसके कॉन्स यानी कि उसके जो दोष हैं, उसमें जो दोष हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी लीडिंग टू स्टेबिलिटीज़। जो लीडर्स होते हैं, जो डेमोक्रेसी में जो अलग अलग तरीके के लीडर्स जो नेता होते हैं, वो लीडिंग टू इन स्टेबिलिटी, वो स्थिर नहीं होते हैं, वो बार बार बदलते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ए ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लिविंग नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। यानी कि जो डेमोक्रेसी को हम देखें तो सामान्यतः जो डेमोक्रेसी है वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि केवल एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में काम में आता है। साथ ही साथ पावर प्ले यानी कि एक शक्ति का एक प्रदर्शन है। इसमें लिविंग नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी यानी कि इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। जो अगर हम थ्योरिकल यानी कि सैद्धांतिक रूप में देखें तो डेमोक्रेसी में जो मनुष्य, जो मानव है, पीपल्स हैं, उनके अंदर पावर होती है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो डेमोक्रेसी है केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है उसमें उसका एक पावर गेइंग यानी कि जो एक शक्ति प्रदान करने का एक तरीका होता है। इसमें मॉरलिटी यानी कि कोई भी नैतिकता के लिए कोई भी जगह नहीं होती। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन द डेमोक्रेसी दैट लीड टू डिले। यानी कि कई जो लोग हैं वो उनका मानना ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें निर्णय लेने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की राय इसमें ली जाती है, तो जो डिसीजन होता है उसमें डिले होता है। इलेक्शन लीडर डू नॉट नो इलेक्शन लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं लोग, उन वो है जो पीपल्स यानी कि जो लोगों का लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम बैड डिसीजन यानी कि एक ऐसे निर्णय में आता है जो लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई महत्व नहीं रखता है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो है वो एक करप्शन यानी कि एक जो भ्रष्टाचार का माध्यम भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो इसका आधार है वो इलेक्ट्रल कंपटीशन यानी कि जो चुनावी प्रतिस्पर्धा इसका आधार है। हम देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव में कितना धन खर्च होता है, कितना पैसा लगता है, और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को उससे बढ़ावा मिलता है। तो डेमोक्रेसी का एक दोष ये भी बताया गया है कि इसके अंदर जो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है वह यह नहीं समझ पाता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, इसलिए वो इस तरीके का जो डिसीजन है यानी कि जो चुनाव में जब वो मत अपना वोट देता है तो वह ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि मेरे लिए, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो जो ऑर्डिनरी पीपल है इस तरीके के डिसीजन को लेने में कैपेबल नहीं होता। फॉर दिस आर्गूमेंट we can see the democracy of the kind we see may not be the ideal for a government. However, we will see if democracy is better than other form of government that are there for us for choice from. ये जो सभी हमने जो आर्गुमेंट, सभी जो तथ्य देखे, उनके आधार पर यह कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी में एक आइडियल गवर्नमेंट यानी कि एक जो अच्छी सरकार का निर्माण नहीं होता। फिर भी जो डेमोक्रेसी है वो जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो अन्य जो शाखाएं हैं, अन्य जो रूप हैं, उनके से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यानी कि अगर हम चॉइस से देखें तो डेमोक्रेसी में कम
दोष है, जबकि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमें ज़्यादा कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो आज हमने कॉन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी के जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं उनकी जो लीडिंग होती है वो इनस्टेबल यानी कि स्टेबिलिटी अस्थायी होती है, गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती है। दूसरा सेकंड आर्गुमेंट में हमने देखा तो जो डेमोक्रेसी है उसमें वो केवल पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है और इसमें मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, यानी कि डेमोक्रेसी केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति का प्रदर्शन है, इसके अंदर नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। डेमोक्रेसी के जो लीडर्स होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है, इसलिए इसकी डिसीजन मेकिंग भी डिले होती है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको लोगों का इंटरेस्ट यानी कि लोगों के लाभ के बारे में, लोगों के लिए क्या चीज़ अच्छी है उसके बारे में पता नहीं हो पाता है, इसलिए उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा मुख्यतः सही नहीं होते। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो करप्शन का डेमोक्रेसी में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार बहुत पाया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्टोरल कंपटीशन यानी कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करती है। ऑर्डिनरी पीपल्स जो होते हैं उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो किसी तरीके का जो डिसीजन नहीं ले पाते। इन सभी आर्गुमेंट से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है वो आइडियल गवर्नमेंट नहीं होती है, परंतु जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है बेटर देन अच्छी होती है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट यानी सरकार के अन्य जो स्वरूप हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए हमने इसको चॉइस यानी कि इस डेमोक्रेसी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि ये अदर जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं उनसे काफ़ी बेटर होती है।